इसलिए बेसमेंट को ये कहना कि बेसमेंट अच्छा है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज अच्छी है, हर चीज बुरी है। वास्तु क्या कहता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। आजकल ऐसे ऐसे बेसमेंट आ गए, आपको पता भी नहीं लग रहा कि वो बेसमेंट में, आप बेसमेंट में है या नहीं है। 2 तला 3 तला नीचे है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। पीछे बातचीत है, जैसे मैंने पालिका बाजार का जिक्र किया था, पालिका बाजार में घूमते आपको पता नहीं लग रहा था कि आप बेसमेंट में जा रही है। या आज मेट्रो स्टेशन को लीजिए, शो के नीचे भी आप चीज को एनवायरनमेंट, आपका नेटवर्क भी अच्छा है, आपकी सांसें भी प्रॉपर हो जाती है, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप कितने नीचे बेसमेंट में है। तो उस लेवल के बेसमेंट बुरे नहीं है जहां आप एनवायरमेंटल उसको गाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हाइट की बात कर रहे हैं, बंद रूम की बात करें, एसी रूम को बात कर रहे हैं, तो आप बॉडी को कैसा फील कर रहे हैं। वास्तु क्या है कि आप फील कैसा कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है सराउंडिंग में। जब आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, कितना ही सुंदर होने के बाद कोई चीज आपको इरिटेट कर दिया, तो वो वास्तु दोष है। सुंदरता कितनी ही हो, इसी टाइप से कोई बात चीज है। एस्ट्रो वास्तु के पीछे बात करी थी, किसने का भी कत्ल करके चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी का कत्ल करना या करना हमारे बस की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने पीछे और सोचने की कोशिश करी थी। वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु में क्या है, वास्तु पुरुष मंडल जैसे हमने देखा, सुना है, पढ़ा है, मोहदे लेते हुए है और एक इंसान सामने खड़ा हुआ है, तो कैसे एक चीजों को दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लाल किताब में हम एक दूसरे के विषय में कनेक्टिविटी है उससे बता सकते हैं, लेकिन खाली वास्तु बोलना और या एस्ट्रोलॉजी बोलना, इन चीजों को विषय को कहना कि भाई एस्ट्रो वास्तु के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंटल हम देखें तो वास्तु एक डिफरेंट वे में अपने अपने एनर्जी लेवल चीजों को प्रमोट करना है। एक जब आपका लगन चार्ट बन गया, एक नक्षत्र बन गया, आपका हेड पोर्शन जन्म के स्थान कहाँ पे है, जब आपका मकान बना उस टाइम में जो भूमि पूजन हुआ, उस टाइम पूर्व वास्तु पुरुष का मंडल सिर कहाँ पे था। हमेशा सिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में और पांव साउथ वेस्ट में नहीं होते। जब आपका भूमि पूजन हुआ, जब आपने वहां पे एंट्री किया, उस टाइम का वहां वास्तु पुरुष मंडल का सर्कल बन गया है। तो क्या हम उस चीजों को मनाते हैं। जैसे हम बात करेंगे श्रावण पद की, एकम कोट 8 पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। हम उसको डिग्री वाइज देखें तो 360 डिग्री को 365 डिवाइड कर दो, 11.4 डिग्री को रोटेट होता है। लेकिन हिंदी कैलेंडर में हम चीजों को वो रोटेट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं कर पाते सिस्टमेटिकली, तो हमको वो मैनुअली ही पंचांग के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब पंचांग के विषय में वास्तु के जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कुछ न कहीं ऐसी चीजों को मिसिंग होती है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में फर्क आता है। तो हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं हिंदी कैलेंडर की वजह से। इसी तरह हमारा जन्म के समय जो नक्षत्र है तो वो किस पदा पे क्या चीजों को आ रहा है। जब कनेक्टिविटी बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। जब एस्ट्रोवेटिव करते हैं, मैं मेरे विषय में बात करता हूँ, मैं मेरे मकान के विषय में बात करता हूँ, तो मेरा वास्तु पुरुष का जो हेड पोर्शन वो साउथ वेस्ट दिखा रहा है, और मैं मेरे जन्म के साथ के देखो तो वो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है। तो मैं कैसे कनेक्टिविटी करूंगा कि एस्ट्रो वास्तु करके मैं मेरी जन्म पत्नी से मकान को कनेक्ट करूं या कर लूं, या 15 बंदे या 14 बंदे किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो चीजों को। फिर भी वो चीजें कहते हैं एक दूसरे को मैच होती है 100% होते हैं। जहां मेरा जन्म हुआ वो इन्वायरमेंटल चेंज, वो बॉडी का स्ट्रक्चर, वो वैच पर वास्तु बनेगा। लेकिन जो हमारे कर्म है, जो पत्री का जो है, जैसे कर्म करते हैं चीजों को, जो पहले के लिए है, जो अभी भी कर रहे हैं, जो अभी वरुण जी ने भी कहा गुरु शिष्य की परंपरा, लेकिन चीजों को ठीक है, हमने वो सिस्टम देखा है। सैटरडे संडे स्कूल में जाए, मतलब इंस्टीट्यूट में जाके सामने बैठ के देखा है, तो आज जाते ही आज पाँव लगा के हाथ लगाने का मन करता है चीजों को। लेकिन जो ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं चीजों को लेके, वहां एक वो कनेक्टिविटी बनती ही नहीं। जो चीजों को लेके कॉपी किया, पेस्ट किया, पढ़ लिया, चीजों को कनेक्टिविटी जो गुरु शिष्य की परंपरा रियल में, मतलब वो चीजें आज भी हम कहीं मिलते हैं। कोई भी हमारे गुरु जी है, पंडित गोपाल शर्मा जी, सेवाराम जी है, 30-40 गुरुओं से हमने आज भी सीख रहे हैं। वरुण जी भी हमारे यूट्यूब पे भी हमारे काफी गुरु जिससे कुछ सीखने को मिला, वही हमारे गुरु है। कहीं से भी हमने कुछ सीखा है तो हमारे एक तरह से गुरु है, एक रिगार्ड है वरुण जी की। मैं हमेशा चीजों को नोट करता हूँ चीजों को लेके, क्योंकि आज कुछ कम नोट करने का था, लेक्चर कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया था, तो नोटिंग की भाषा कम थी। तो इसलिए वास्तु के विषय में हमेशा देखने को मिला कि इन्वायरमेंटल कोई भी चीज को एकदम फिक्स नहीं है कि हमने ये पढ़ा है और यही चीजें होगा। रेमेडी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 70 तरह की रेमेडी होती है, वही चीज दोस्त मेरे हैं या वही आती है, तो रेमेडी वहां बदल जाती है, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका अलग होता है और आपका वही तरीका अलग है। एक ही ब्रांड में इसलिए चीजों को चेंज करते हम, सेम स्ट्रक्चर में मिलने की वजह से हर आदमी की सोच और काम का पैटर्न अलग होता है। इसलिए चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे देखे ना, कोई भी चीजों को लेके उसका एनवायरमेंटल क्या है। आपने बोला भाई राजयोग में मेरे पास सर्कल ही नहीं राज करने के लिए, आपने बोला राजयोग है, मेरे पास वो एनवायरमेंटल नहीं है
चीजों को कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस सेटअप नहीं है तो कैसे 100 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो उस लेवल पे चीजों को अपने को आज जो सिस्टम हमारे पास है उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। बवंडर कुछ नहीं होता, कोई वास्तु कहते हैं कोई हॉस्पिटलाइज है उसको ठीक कर देगा, कोई वास्तु हॉस्पिटलाइज होने के बाद ठीक नहीं करता। वास्तु आयुर्वेदा का काम करता है, एलोपैथी का काम नहीं करता। जब एलोपैथी पे आते हैं तो एलोपैथी से इलाज करवाना चाहिए। वास्तु के भरोसे ऐसा नहीं है कि चीजों को चेंज करता वो कन्वर्ट होता। जब तक आप पूरी मेडिसिन के हिसाब से चीजें नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से कोई भी इस टाइप की गलती ना करे। अपना मेडिसिन के पूरा कोर्स करने के बाद फिर वो आपको आयुर्वेदा में लाइफ में प्रोग्रेस करता रहेगा। थैंक यू। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता